अपने बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए रोज कोई न कोई एक नया प्रवचन दे के चला जाता है सनातन के ऊपर। भगवान श्री राम एवरीडे दोपहर के समय अपनी पत्नी के साथ मद्यपान करते थे। अच्छा ईमानदारी से बताओ, इनकी औकात है किसी और धर्म पे ऐसे बोल जाए? अगर और किसी धर्म पर ऐसे बोल गए होते तो अब तक कहां पहुंच गए होते? भगवान के पास पहुंच गए होते और शायद उन्हीं के पास बैठ के पी रहे होते वो भी। ये इसलिए बोल लेते हैं क्योंकि हम लोग अपने सनातन के लिए आवाज नहीं उठाते। मीन्स उसके अगेंस्ट में आवाज उठाने वाला पूरे भूमंडल पर बचेगा नहीं। अपने मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ अथवा कोई भजन कीर्तन अवश्य किया करें। अपने बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए एकजुट होकर सनातन का साथ देना चाहिए और अपने बच्चों को संस्कारी बनाने का हर वो प्रयास करना चाहिए जिससे हमारे बच्चे अपने संस्कारों को कभी न भूलें और अपने संस्कारों के साथ बढ़कर अपने सनातन को हमेशा इस पृथ्वी पर जीवित रखें। ये परम आवश्यक है। रोज कोई न कोई एक नया प्रवचन दे के चला जाता है सनातन के ऊपर। जानते हो क्यों? अभी एक आज ही प्रवचन आया, एक नया आज ही आया है। एक कोई पढ़े लिखे महात्मा नहीं, पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम एवरीडे दोपहर के समय अपनी पत्नी के साथ मद्यपान करते थे। अच्छा ईमानदारी से बताओ, इनकी औकात है किसी और धर्म पे ऐसे बोल जाए? अगर और किसी धर्म पर ऐसे बोल गए होते तो अब तक कहां पहुंच गए होते? भगवान के पास पहुंच गए होते और शायद उन्हीं के पास बैठ के पी रहे होते वो भी। हमें यह नहीं पता कि हमारे ही देश में हमारे ही आस्था के साथ क्यों इतना खिलवाड़ ये लोग करते हैं। भगवान सबको बराबर देखते हैं, भगवान सबको बराबर देता है। ये इसलिए बोल लेते हैं क्योंकि हम लोग अपने सनातन के लिए आवाज नहीं उठाते। जिस दिन हम लोगों ने आवाज उठाना प्रारंभ कर दिया, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, कोई भी सनातन के ऊपर आवाज उठाने वाला, मीन्स उसके अगेंस्ट में आवाज उठाने वाला पूरे भूमंडल पर बचेगा नहीं। बचेगा नहीं मीन्स सनातनी मारेंगे नहीं, उनकी सोई हुई आत्मा जग जाएगी। सनातन इतना दिव्य है, सुंदर है, पवित्र है। सनातन किसी का वध नहीं चाहता, सनातन सबका कल्याण चाहता है। लेकिन पता नहीं लोगों को, हम लोगों की भावनाओं को हट करने में क्या प्राप्त होता है। आई डोंट नो, वी डोंट नो। भगवान श्री राम के ऊपर अनेक जो मन में आता है व्यक्ति बोल के चला जाता है। हमारे धर्म के ऊपर बोल के चला, रामायण के ऊपर बोल के चला जाता है। मैं आप सभी से आग्रह कर रहा हूं, आप लोग सभी एकजुट होइए, एक साथ अपने सनातन को आगे बढ़ाइए। हम अगर एक हो गए तो फिर सनातन के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा। कलयुग है साहब, संगठन में शक्ति है। जितने हम और आप संगठित हो जाएंगे उतनी हमारी शक्ति मजबूत हो जाएगी, और जितनी शक्ति मजबूत हो गई पूरा विश्व हमारी बात को स्वीकार करेगा। यहां इतनी बड़ी कथा हो रही है, आप एक मैसेज सनातनियों को दे दो कि कम से कम हफ्ते में एक बार अपने मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ अथवा कोई भजन कीर्तन अवश्य किया करें। तो हम आपसे कह रहे हैं कि रविवार के दिन ही आप अपने अपने मंदिरों में जाना प्रारंभ कीजिए, और अकेले नहीं, अपने बच्चों के साथ जाइए और मंदिर में बैठिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, पूजा कीजिए, कीर्तन कीजिए, और अपने बच्चों को बताइए कि ये भगवान ही हमारे परम पिता हैं, हमें इन्होंने ही जन्म दिया है। हर बार यही बताइए उन्हें। हर रविवार को आप जाइए, जाना चाहिए। हमारे मुसलमान भाइयों को देखो, हर फ्राइडे को अपने बच्चों के साथ मस्जिद जाते हैं। इस विषय में उनकी प्रशंसा करनी चाहिए।
और वो प्रशंसनीय है इस विषय में। क्रिश्चियन भाइयों को देखो, हर रविवार को वो चर्च जाते हैं, अपने बच्चों के साथ जाते हैं। और अपने आप को देखो, संडे हो या मंडे, रोज खाने की तैयारी हो रही है डंडे डंडे। सच में जो भजन नहीं करेगा वो यमराज के डंडे खाएगा कि नहीं खाएगा? बोलो। खुद भी यमराज के डंडे खाने के लिए तैयार हो और बच्चों को भी यमराज के डंडे खिलवाने के लिए तैयार कर रहे हो। इसलिए मेरा आग्रह है, हर रविवार को आपके आसपास में मंदिर होगा, अपने मंदिर के लोगों को कहिए कि हनुमान चालीसा का टाइम फिक्स कीजिए, चाहे 11 बजे सही सही, और आप अपने बच्चों के साथ जाकर वहां हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बहुत ज्यादा जरूरी है। हम विदेशों में जाते हैं, यही करते हैं वो लोग, मंगलवार को शनिवार को हर दिन वो हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ विदेशों के मंदिरों में होता है, सनातनियों में। यहां देश में भी चालू करो। मेरा आग्रह है आप सभी से, इसको स्वीकार करो। ऐ जय श्री राम मत बोलो, ईमानदारी से तुम ये काम करोगे तो बोलो। आप समाज के इतने लोग बैठे, मुझे पता है कई गांवों से आए, कई शहरों से आए, आप अगर पहल करोगे तो क्या ये चीज बड़ी नहीं हो जाएगी? कितनी बड़ी हो जाएगी ये चीज। पूरे देश में रविवार को लोग मंदिर जाना प्रारंभ कर देंगे। आप प्रारंभ कीजिए। हो सकता है हमारे इस प्रारंभ का 10 साल बाद असर हो, लेकिन 10 साल बाद असर हुआ तो एक संदेश एक ही दिन में पूरे भारत में हम लोग फैलाने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। बोलो राधे राधे, जोर से।